Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve some extra questions related to chapter 2 in class 12 psychology. So let's get started. तो यहाँ पे ध्यान रखो, हम देखेंगे MCQ वाले questions and one word answers क्या होते हैं, ठीक है? And हम थोड़े long questions भी देखेंगे. So let's get started. Which of the following statements best defines self as per NCERT? यानी NCERT की कौन सी definition यहाँ पे है इन options में से, तो एक एक करके देखो. Psychological term used to describe emotions only, ठीक है. फिर है unconscious part of individual's mind, and then C है कि totality है unconscious thoughts, feelings, ठीक है. A temporary reflection of a person's behavior. तो देखो हमारा यहाँ पे सही आंसर है सी, क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो भी आपकी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है ना, उसकी टोटलिटी है, क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, ठीक है. तो हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. ऐसे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प होती है, क्योंकि जब हमें पता है सही आंसर क्या है तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है. अब है हमारे पास द इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न व्यू इन दैट. अब हमारा जो इंडियन है और वेस्टर्न व्यू है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, कैसे डिफर करते हैं. तो ऑप्शंस देखो. emphasizes clear boundaries between self and others. Then B considers self as fixed and unchangeable. Then C is allows flexible boundaries between self and others. And D denies existence of social self. देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हमें पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट है वहां पे फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज है, तो आंसर क्या हो गया हमारा C. Then we have according to Bandura self efficacy refers to. चलो मैं ना इसको थोड़ा आसान बना देती हूँ आपके लिए. When someone says I can stop whenever I want to, चाहे वो कोई गलत आदत हो या कोई अच्छा चीज वो कर रहे हो, they are like कि अच्छा I can stop whenever I want to. तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर को समझो. The ability to regulate others' behavior or the tendency to avoid responsibility. And then C option is one's belief in the ability to handle a situation. And then D judgment to one's physical appearance. अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के बेसिस पे आपने समझ लिया होगा कि हमारा आंसर तो C है. बिल्कुल, कि हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि I can handle this. If I'm smoking, I can stop whenever I want to. If I'm studying more than required, then I can regulate it. ठीक है. Moving on, we have What is the core assumption of Freud's psychodynamic theory? ठीक है. एंड यहाँ पे ए और बी ऑप्शन ना कंफ्यूजिंग है, ठीक है. ए, बी और सी, ठीक है. अब देखो बिहेवियर इज गवर्न्ड सोलिली बाय कॉन्शियस थॉट्स, ठीक है. देन ह्यूमन एक्शंस आर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स. सी बिहेवियर इज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड डी है कि जेनेटिक फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. तो देखो जहां फ्रॉइड है वहां हमें पता है कि कॉन्शियस तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है. एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ना ही हम जेनेटिक्स में देखते हैं फ्रॉइड में. हम हमेशा हमारा अनकॉन्शियस माइंड का रिजर्वॉयर देखते हैं. तो हमारा सही आंसर है सी. मूविंग ऑन, वी हैव रॉजर्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज नेसेसरी फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो रॉजर्स का एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, वो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. तो यहाँ पे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है सी ऑप्शन, ठीक है. सोचना भी नहीं है, देख के याद आ जाना चाहिए. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यानी यूपीआर, ऐसे याद कर लो. आर फॉर रॉजर, यूपीआर, ठीक है. देन वी हैव Which of the following is projective technique used to assess personality? Projective techniques वो होती है जो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन पे फोकस करती है, अनकॉन्शियस माइंड को देखती है. MMPI तो नहीं है, 16PF भी नहीं है. अब इन दोनों में से बच गए, तो देखो सही आंसर है हमारा रोशा, क्योंकि यहां पे एक इंक ब्लॉट के थ्रू हम अनकॉन्शियस ब्रेन फीलिंग्स इमोशंस को देखते हैं. देन वी हैव Which one of the following personality types is more prone to CHD? यानी जिनको हार्ट डिजीज से रिलेटेड हो सकता है. तो क्या टाइप B है, D है, A है या C है. तो हमेशा हमें पता है कि जो टाइप A पर्सनालिटी होती है ना, वही हमेशा प्रोन होती है इन डिजीजेस के. क्यों? क्योंकि वो कभी रेस्ट नहीं कर पाते. They're always working hard, pushing themselves beyond their limits. Then we have Alport जो है, गॉर्डन अल्पोर्ट. ट्रेट्स लाइक मैंगोज, ये कौन से ट्रेट का एग्जाम्पल है? क्या ये सेंट्रल है, कार्डिनल है, सेकेंडरी है या सोर्स है? तो देखो ये है हमारा सेकेंडरी ट्रेट. क्यों? क्योंकि ये डिस्पोजिशन जनरलाइज है बट नॉट दैट जनरलाइज, ठीक है. देन वी हैव
5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ओशन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो ओशन में होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये भी होता है, एंड हमारा होता है अग्रीएबलनेस भी होता है, ठीक है। अब हमारा इंक्लूडेड क्या नहीं होता, ये साइकोटिक्सिज्म, ये क्यों नहीं इंक्लूडेड होता, ये लेटर ऑन हमने ऐड किया, बात कर ली, बट ये इसमें आता नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखो। वर्ड से देखो OCEAN, ठीक है, तो P तो कहीं नहीं है, तो ये इससे भी सिंपल हो गया। मूविंग ऑन वी हैव What is the primary focus of cultural approach to personality? तो कल्चरल अप्रोच ना इकोलॉजी, क्लाइमेट पे बात करती है। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन वैसा है, तो अगर आपने देख लिया है तो आपको पता है कि सही आंसर है सी, कि आपका क्या इकोलॉजिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। मूविंग ऑन वी हैव What is the psychological term for the ability to monitor and control one's own behavior? बहुत सिंपल, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जो 1 मार्क्स में आते हैं ये बहुत स्कोरिंग बनते हैं। देन वी हैव which personality theory focuses on inner experiences, personal growth and self actualization? हमें पता है ये हो गई हमारी मैस्लो रॉजर्स की थ्योरी, जो कि है ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी, ठीक है। तो देखो ये हो गई हमारी ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी। देन वी हैव व्हाट इज द फ्रॉइडियन टर्म फॉर द मेंटल स्ट्रक्चर दैट वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल? इड, ईगो, सुपर ईगो होते हैं फ्रॉइड के 3 प्रिंसिपल्स, तो रियलिटी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है ईगो, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। देन वी हैव What is the method where a person reports their own thoughts and feelings in response to a questionnaire? ठीक है, बहुत सिंपल है, हमारा आंसर है सेल्फ रिपोर्ट, क्योंकि वो खुद से ही बता रहा है कि अच्छा मुझे ऐसे लगता है वैसे लगता है, ठीक है। देन वी हैव What is the name of the statistical method used by Cattell to identify source trait? ठीक है, कैटल ने हमें 16 PF दिया, ठीक है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर वाला टेस्ट, इन्होंने यूज किया था फैक्टर एनालिसिस, इसका हमेशा ध्यान रखो। मूविंग ऑन वी हैव What is the difference between self as subject and self as object? ठीक है, सेल्फ का ना एक डुअल नेचर होता है, उसी को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो देखो थोड़ा सा किया हमने इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो हमने बोला कि जो सेल्फ है एज अ सब्जेक्ट वो होती है नोअर, ठीक है, एंड जब वो ऑब्जेक्ट बन जाती है तब वो नोन होती है, ठीक है। ये हमें एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, मैंने जब आपको क्लास लिया था तब भी समझाया था। फिर हम बताएंगे कि ये जो डुअल स्टेटस है ना कंक्लूजन में, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। देन वी हैव हाउ डू बिहेवियरल थ्योरीज एक्सप्लेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? तो देखो बिहेवियरल थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम सब लर्न करते हैं अपने एनवायरमेंट में, ठीक है। तो देखो ये कहता है पर्सनालिटी एज अ रिजल्ट ऑफ लर्नड रिस्पॉन्सेज, ये सबसे पहले बताना है। एग्जाम में इन चीजों को ना हाईलाइट करो, मैं आपको हर उसमें बोलती हूँ कि इन चीजों को हाईलाइट करो, समझाओ, तो कि क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर को इजीली दिखेगा कि आपको कितनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। फिर हमने इसे बताया कि क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल या ऑब्जर्वेशनल से हम ये चीजें सीखते हैं। देन What is the role of culture in shaping personality as per the cultural approach? तो कल्चरल अप्रोच के बारे में मैंने बताया, इकोलॉजी, क्लाइमेट, क्या हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स है। तो देखो हम बताएंगे यहाँ पे कि क्लाइमेट, इकोनॉमी, चाइल्ड रेयरिंग, प्रैक्टिसेस, रिचुअल, सोशल नॉर्म्स, ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, फिर आप आंसर बिल्ड कर सकते हो। बिल्ड करोगे तो बताओगे कि दीज कल्चरल फीचर्स इन्फ्लुएंस बिहेवियरल स्टाइल्स एंड वैल्यूज। मूविंग ऑन वी हैव ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट का एम क्या है पर्सनालिटी असेसमेंट में? तो देखो ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, यानी साइकोडायनेमिक अप्रोच में आती है। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि हम यहाँ पे आपके इंटरप्रिटेशंस को यूज करेंगे, जैसे कि आपके क्या ओमिशंस है, साइज है, पोस्चर बनाया आपने, ठीक है, एंड ये रिवील करता है आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट, आपके अवॉइड करते हो आपके क्या इमोशंस है, ठीक है। मूविंग ऑन वी हैव Explain the concept of self. Describe its types and cognitive behavioral aspects. देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे हमें अच्छे से डिफाइन करना है हर चीज को। सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने सेल्फ को बताया कि टोटल कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो एनसीईआरटी की सिंपल डेफिनेशन है। देन हमने टाइप्स ऑफ सेल्फ बताई, 2 टाइप की होती है, पर्सनल एंड सोशल, उनको अच्छे से बताया। फिर हमने बताया कि सेल्फ एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ये जो डुअल नेचर
नेचर हमने अभी पढ़ा था एक क्वेश्चन में, वही हम यहाँ पे भी डिस्क्राइब करेंगे। देन हम कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स बताएंगे, जिसमें हम सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम बताएंगे एंड सेल्फ अफिकेसी बैंडूरा का, एंड फॉलोड बाय सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ कंट्रोल भी आता है, कोई पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में। यहां पे आपका आंसर एंड होता है। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज हाउ सेल्फ ऑपरेट्स, हाउ इट एमिनेट्स, ऐसे करके कुछ आप लिख सकते हो। देन वी हैव एल्पोर्ट एंड कैटल की ट्रेड थ्योरीज को समझाओ, ठीक है। तो एल्पोर्ट ने क्या बोला था हमें, एल्पोर्ट ने दी थी एक ट्रेड की थ्योरी, ठीक है, एंड उस ट्रेड थ्योरी में उन्होंने बोला कि वो डायनेमिक होते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर। कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद हम कैटल की ट्रेड थ्योरी बताएंगे। इन्होंने 16 पीएफ टेस्ट दिया था, इन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया था, ये सब चीजें इन डेप्थ बताएंगे। देन वी हैव 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी को बताओ, यानी ओशन को बताओ, ठीक है। ओशन हमेशा याद रखना चाहिए, एग्जाम में आता है। देन हम बताएंगे कॉस्टा एंड मक्री ने बनाया था। एंड 5 फैक्टर्स में सबसे पहले ओपननेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस, न्यूरोटॉक्सिज्म एंड कॉन्शियसनेस अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि ओशन में क्या किस चीज के लिए स्टैंड करता है। अगर आप ये एब्रीविएशन से याद रखोगे ना, फिर एग्जाम में आपको इजीली याद आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।